सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है अभी 24 मार्च को होली का दहन है, तो इसलिए मैं आप सभी के सामने कुछ रेमेडीज़ लेके आई हूँ। तो जैसे कि पूनम की जो तिथि ये बार 24 मार्च से लेके 25 मार्च तक है, एंड होली का दहन का जो मुहूर्त है वो रात में 11:14 को ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसके पहले भद्र मुहूर्त है। तो उस मुहूर्त में होली का दहन नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अपने लोग अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से होली का दहन कर रहे हैं। बट आई वुड प्रिफर जो हमारे शास्त्रों में लिखा है या हमारे वेदों में लिखा है या जो हमारे बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने जिन्होंने बताया हुआ है, वो उनके हिसाब से 11:14 को ही PM को स्टार्ट होना चाहिए होली का दहन। ठीक है, अभी शॉर्ट में बता देती होली का दहन क्यों होता है। होली का दहन के पीछे ये स्टोरी कि जो भक्त प्रहलाद थे वो विष्णु जी को बहुत मानते थे, उनकी बहुत साधना करते थे, लेकिन उनके पिताजी को पसंद नहीं था कि ये मेरा नाम ना लेते हुए विष्णु जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसकी भक्ति तोड़ने के लिए उसके पिता ने अपनी बहन होलिका को बुलाया कि होलिका को ऐसे ये मिला था, हम कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स मिला था कि वो जब अग्नि से अपने आप को जला नहीं सकते। इसके लिए होलिका ने क्या किया, भक्त प्रहलाद को लेके वो अग्नि में बैठ गई। लेकिन क्या हुआ, भक्त प्रहलाद की भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि होलिका का जो भी आशीर्वाद था वो कम पड़ा, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तो इससे ये जानने मिलता कि भक्त प्रहलाद की भक्ति सच्ची थी। एंड इसके ही बाद ईश्वर के उनको ब्लेसिंग्स मिले कि अभी इसके बाद भक्त प्रहलाद और होलिका के नाम से ये फेस्टिवल हमेशा फ्यूचर में इसको लोग सेलिब्रेट करेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आज मैं बहुत एक रेमेडी लेके आई हूँ। मैं सोच रही थी कब से मैं क्या बनाऊँ, क्या रेमेडी करूँ, इतनी सारी रेमेडीज़ आ रही हैं, बट मैंने ध्यान किया, मैंने सिर्फ अपनी माँ से पूछा कि माँ आप मुझे एक चैनलाइज मैसेज दो कि बेस्ट क्या रेमेडी है मैं जो हर किसी को बता सकूं, जो सबके लिए काम करे। तो वो रेमेडीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, होली का दहन में जाने के पहले आपको घर पे क्या करना है, पेपरमेंट बोलते हैं उसे, मरी के दाने जो हम कहते काले काले रहते गोल, वो नज़र के लिए भी बहुत पावरफुल रहते हैं। उसको आप 7 दाने ले लो, हाथ में पकड़ लो। ठीक है, आपको अपने राइट से स्टार्ट करना है, ऐसे उतारा, राइट से लेफ्ट जाके, या खाली फेस पे से या पूरे बॉडी पे से 7 टाइम्स निकालना है। आपको क्लॉकवाइज ही निकालना है। मन में ये संकल्प आपको लेना है कि जो भी नेगेटिविटीज़ है, जो भी इश्यूज़ आपके लाइफ में, कर्जा है, हेल्थ इश्यूज़ है, सारी चीज़ों का विनाश हो रहा है, उसको आप अपने लाइफ से निकाल रहे हो। और आप साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप करिए, एंड विष्णु जी का भी नाम लीजिए, जाप कीजिए, एंड साथ साथ माँ काली का KRIM क्रीम मंत्र का जाप कीजिए, एंड 7 बार उतारते हुए आपको उसको या तो एक पेपर में रख लेना। होली का दहन जब वो होगा उसके पहले घर के अंदर ही आप कर सकते हो, ईस्ट फेसिंग मुँह रख सकते हो। अगर आपके घर के मेंबर्स का सारे लोगों का आपको करना है, जैसे आप अगर मदर हो, फीमेल हो, तो समझो पहले आपने पति पे से निकाला, फिर बच्चे पे से निकाला, सबका आपका कर लिया। सेम सबके लिए 7-7 दाने अलग ले लें। पहले पति के लिए लिया, 7 दाने लिए, ऐसे उसके ऊपर से भी आपने निकाला, क्लॉकवाइज जाना है, 7 बार निकाला, और आपने उसको एक पेपर पे या एक डिब्बे में दरवाजे के बाहर रख दिया। फिर दूसरी बार किसी बच्चे पे निकाला, फिर अपनी सास पे, फैमिली मेम्बर्स पे निकाला। हर किसी के लिए 7-7 दाने अलग अलग लेने आपको। ठीक है, एंड उसके बाद हाँ, जब भी आप किसी एक का करो, जैसे अगर आपने हस्बैंड पे से उतारा तो आप पानी से हाथ ज़रूर धोना, फिर साफ़ करना, फिर 7 दाने लेना, फिर किसी और का निकालना। ठीक है, एंड ये आपने सबका कर लिया। फिर आप अपने घर में से भी निकाल सकते हो। घर में से कैसे निकाल सकते हो, दरवाजे के बाहर अंदर के तरफ फेस करते हुए जाइए, एंड लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें, घर के दरवाजे के लेफ़्ट साइड से पूरे घर में ऐसे ऐसे मुट्ठी दिखाइए, एंड बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद वो वापस आप वो डिब्बे में रख दो, फिर हाथ धो ले, फिर लास्ट में आप अपने ऊपर से 7 बार निकालोगे, उसको बाहर जाके डिब्बे में रख दोगे, फिर हाथ धो लिए। ठीक है, वो आपने घर के बाहर एक बार रख दे, फिर अगर आप अंदर आके हाथ भी धोए तो भी कोई इश्यू नहीं है। फिर जब नीचे होली का दहन के लिए जा रहे हो, देखो अगर 11-14 का ये है तो उसके पहले ही ये सब आप उतारा करना। ठीक है, फिर वो डब्बी एक साथ आप लेके जाइए, एंड जो भी आपके धर्म में जो भी रिचुअल्स आप लोग फॉलो करते हो, वैसे सारे रिचुअल्स फॉलो कीजिए। बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं, वो जो वाइट कलर की धानी रहती है वो ऑफ़र करते हैं, खजूर ऑफ़र करते हैं, श्रीफल नारियल जो होता है वो ऑफ़र करते हैं। वहाँ पे जाइए, होलिका माँ की एंड भक्त प्रहलाद का नाम लेके, विष्णु जी का नाम लेके पूजा कीजिए, अगरबत्ती जलाइए, जो भी आप कर सकते कीजिए अपनी यथाशक्ति है, जो आपकी फैमिली में होते आ रहे।
अपने अपने फैमिली की संस्कृति ना भूलना, वो जो होते चला है वो पहले उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद आपको ये जो मैंने आपको बोला था आपने एक डिब्बी में रखा है, उसको अपने हाथ में वो पूरी डिब्बी को रख लिए, सारे दाने को आपने रख लिए, या डिब्बी के साथ ही आपको मन में यही संकल्प लेना कि हे ईश्वर, हे विष्णु जी, हे शिव जी एंड माँ काली माँ, जो भी हमारे लाइफ में अभी तक मेरे या मेरे फैमिली के लाइफ में इश्यूज थे, वो सारे प्रॉब्लम्स को, या जो भी जिनके भी हेल्थ इश्यूज है, सारे प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स जो भी है, मैंने जो मंत्र बोला वो नाम लेते हुए आपको बोला मैं अपने फैमिली के लाइफ से मैं इसको रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये होलिका दहन में इसको डालते हुए। और इसके साथ ही हमारे लाइफ के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है, वो मन में ये इंटेंशन रखना है पॉजिटिव कि ये सारा अभी जल चुका है, इसको आपको मतलब डाल देना। देखो, दाने डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से कोई शर्म नहीं कि कोई देख लेगा, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप दाने डाल रहे हो ना, जैसे दानी डालते हैं, खजूर डालते हैं, वैसे आपको वो ऑफर करना है। तो सीधा उसको होली का जब जल रही है तभी आप डाल दीजिए, ठीक है। फिर अपने हाथ को क्लीन कर दीजिए एंड नेक्स्ट डे आप सभी लोग को अगर नमक के पानी से नहाना है तो आप ज़रूर नहा लेना, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा, हेल्थ इश्यूज़ हो, पैसों को लेके, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं हमेशा बताती हूँ, पूर्णिमा का मतलब होता है रिलीज़ करना। पूर्णिमा मतलब हम अपने लाइफ में से सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करते हैं ना। आई रिलीज़ ऑल माई फियर्स, आई रिलीज़ ऑल द एंग्जाइटी, या जो भी है फलाना दिखना, जो भी हम बोलते हैं, तो इसके लिए होलिका दहन भी उसी दिन होता है, ठीक है। तो आपको अपने लाइफ से ये सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है एंड जाके आपको वहाँ पे अर्पित कर देनी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ग्रुप का लिंक डालूंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत ही क्लियरली बताई, फिर भी कुछ हो तो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई फ्री ग्रुप, जहाँ पे मैं रेमेडीज़ वगैरह हमेशा मैं देती रहती हूँ, ठीक है। सो आई विश यू ऑल अ रियली वेरी वेरी हैप्पी होली एंड ईश्वर आपके लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी लाए और ये होलिका दहन में सारे प्रॉब्लम्स आपके रिलीज़ हो जाए एंड लाइफ में सिर्फ सुख शांति बनी रहे। फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रैवल करते करते मैंने सोचा एक इवेंट में जा रही हूँ, आई एम बीन इन्वाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन वन ऑफ द नारी सम्मान जो इवेंट हो रहा है शाबाश नारी, वहाँ पे जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं काफ़ी मुझे लोगों ने पूछा मैम कैसे होगा, क्या होगा, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस वॉज डॉक्टर जिग्नी देसाई, साइकिक मीडियम, tarot reader, numerologist, astrologer and so many modalities. See you all soon. Stay blessed.